हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान और पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। यह मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ से यहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है भारत में, और भारत के उत्तर में हिमालयी पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। इन दोनों के बीच उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है। तो यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह एक कापीय प्रदेश है जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं, इनको द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबाई तथा 1,50,480 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। तो इसकी पंजाब से पश्चिम बंगाल तक लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितनी है? 1,50,480, यहाँ से यहाँ तक। कॉप के निक्षेपों की प्रकृति, प्रवणता, अफवाह आदि के आधार पर विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आइए हम इसके भाग देख लेते हैं कि इसे कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। पहला, भाबर प्रदेश। यह शिवालिक तलहटी के सहारे सिंधु से तीस्ता नदी तक स्थित है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक भाबर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसकी रचना बजरी, पत्थर, कंकड़ से हुई है। और इसकी रचना किससे हुई है? बजरी से, पत्थर और कंकड़ से। अधिक संलग्नता के कारण छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। जैसा कि इसका निर्माण बजरी, पत्थर और कंकड़ से हुआ है, इसीलिए यह प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि मिट्टी यहाँ की उपजाऊ नहीं है। यहाँ पे बजरी, पत्थर और कंकड़ पाए जाते हैं। फिर दूसरा, तराई प्रदेश। यह भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है, जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। तो तराई प्रदेश में नदियाँ दिखने लगती हैं और भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और जो तराई प्रदेश है, इसकी रचना कैसे हुई है? कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। तो यह भाबर प्रदेश से अत्यधिक उपजाऊ है, तराई प्रदेश। फिर आता है बांगर प्रदेश। यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी काप के निक्षेपों से निर्मित कापीय वेदिकाएं हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। तो जो बांगर प्रदेश है, यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट या जो कंकड़ होते हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है। और जो पुरानी काप से निर्मित मिट्टी होती है, उसे बांगर मिट्टी बोलते हैं, और यह उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर आता है खादर प्रदेश। यह पेटी बाढ़ के मैदानों की नवीन काप को सूचित करती है, अर्थात खादर प्रदेश की मिट्टी का निर्माण नवीन काप से निर्मित होती है। और यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियों द्वारा लाया गया अवसाद प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जो प्रतिवर्ष बाढ़ के समय सिल्ट के नए निक्षेपों से समृद्ध होती है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का पानी
हर साल पहुंचता है। अब देख लेते हैं तटवर्ती मैदान। दक्षिणी पठार से पूर्वी एवं पश्चिमी तट की ओर अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट की ओर समुद्र के बीच तटीय मैदान विस्तृत हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। यह प्रायद्वीप के पश्चिम में खंभात की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक 1500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। यह सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहानों के निकट है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ जौरनदमुख का निर्माण करती हैं। इसके दो प्रमुख भाग हैं, कोकर तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। दो प्रमुख नहीं, 3 प्रमुख भाग हैं। तो आइए देख लेते हैं पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट का प्रारंभ यहाँ खंभात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। इसे पश्चिमी तट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक काठियावाड़ तट कहलाता है। फिर कोंकण तट, दमन से गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। फिर केरला तट गोवा से कर्नाटक तक कहलाता है। और फिर कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट कहलाता है। कोंकण तट देखिए गुजरात से गोवा तक, फिर कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर तक, फिर मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक। यहाँ अनेक लैगून एवं पश्चजल मिलते हैं जिन्हें कयाल कहते हैं, जैसे अष्टमुदी एवं वेम्बनाथ। यहाँ पे मतलब लैगून की झीलें पाई जाती हैं, लैगून झीलें जैसे अष्टमुडी झील और वेम्बनाथ झील। ये लैगून झीलें हैं जो कि केरल में स्थित हैं। अब हम देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसका विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट के सहारे है। तो पूर्वी तट का विस्तार कहाँ है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किनारे किनारे। और इसके दो प्रमुख भाग हैं, उत्तरी सरकार तट, महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य विस्तृत यह तट एक उन्नग्न तट है। चिल्का झील एक प्रमुख लैगून झील है यहाँ की उत्तरी सरकार तट की। तो उत्तरी सरकार का तट कहाँ से कहाँ तक है? तो महानदी से कृष्णा नदी के मध्य है। और कोरोमंडल तट, यह तट कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। जो कोरोमंडल तट है इसका विस्तार कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक है। यहाँ लैगून झीलें नहीं पाई जाती हैं। आइए देख लेते हैं मैप में पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल तक किनारे किनारे पूर्वी तट का विस्तार पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक इस तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय द्वीप समूह। भारत में 247 द्वीप सम्मिलित हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप तथा अरब सागर में 36 द्वीप हैं। अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक हैं, अर्थात जो अंडमान और निकोबार द्वीप है इनके बीच में 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। और 10 डिग्री चैनल यहाँ पे पाया जाता है कार निकोबार के मध्य और लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल है।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? यहाँ ग्रेट निकोबार में, यहाँ पे। और दक्कन पास छोटा अंडमान व बड़ा अंडमान के बीच स्थित है। जो दक्कन पास है वो छोटा अंडमान और जो बड़ा अंडमान है उसके मध्य स्थित है। यहाँ पर नारकोंडम एक सुषुप्त एवं बरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, और एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है बरन द्वीप पे। सैंडल चोटी अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है। जो सैंडल पीक है वो अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। जो लैंडफॉल द्वीप है वो यहाँ पे कहीं पे पाया जाता है। यह म्यांमार से काको जलमार्ग द्वारा अलग होता है। जो अंडमान और निकोबार है यहाँ इस साइड म्यांमार पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये भारत के पूर्वी हिस्से में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार पाया जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप के पूर्वी हिस्से में म्यांमार है, और म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो स्टेट है वो है काको स्टेट। मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। जो मध्य अंडमान है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान, ये मिडल अंडमान। दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और जो दक्षिणी अंडमान है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर। आइए अब हम देख लेते हैं अरब सागरीय द्वीप, मतलब जो द्वीप अरब सागर में पाए जाते हैं। ये रहा, ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे ये अरब सागर है। अरब सागरीय द्वीपों में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, और लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं जो प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। इनका क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से केवल 10 द्वीप आबाद हैं, और इनमें से बस 10 द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ पे जो आबाद हैं। आंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जो आंद्रोथ द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, वो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। मिनिकॉय दक्षिणतम द्वीप है। जो मिनिकॉय है वो यहाँ का दक्षिणतम द्वीप है, जो शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से पृथक होता है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से पृथक होता है। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल पाया जाता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और शेष द्वीपों के मध्य पाया जाता है। सबसे ऊपर में द्वीप स्थित द्वीप समूह अमन द्वीप है। जो सबसे ऊपरी हिस्से में है वो अमन द्वीप है। ये द्वीप मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात हैं, और जो ये अरब सागर के द्वीप हैं यहाँ पे मत्स्य उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, और पर्यटन के लिए ये विख्यात हैं। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करें।